हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो सुबह के मैं 6:30 बजे से कर रही हूँ। तो महालक्ष्मी की यात्रा कल संपन्न हो चुकी है और आज है महालक्ष्मी यात्रा का दूसरा दिन। तो दूसरे दिन भी खाना होता है और जो सारे मेहमान होते हैं वो इस दिन खाने के लिए हमारे घर पे आते हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मंडप में और यहाँ पे जो खाना बनाने वाले भैया थे उन्होंने यहाँ पे 2 सिगड़ी रखी थी, तो ये मैंने धो दी और इसकी हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है खाना बनाने से पहले। तो हस्बैंड जी और मैं यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे ये 2 सिगड़ी की पूजा कर रहे हैं। इसी के बाद ही इसके ऊपर जो है वो खाना बनाना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हस्बैंड जी और मैं यहाँ पे पूजा करके ले रहे हैं और यहाँ पे रखी है ये रसोई वाले भैया ने 2 सिगड़ी। तो हस्बैंड जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, नारियल वगैरह यहाँ पे रखते हैं, हल्दी कुमकुम, और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि जो हम प्रसंग कर रहे हैं, जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारा बहुत अच्छी तरह से पूरा हो जाए। तो यहाँ पे भगवान जी की पूजा करके मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और आपके यहाँ पे इस तरह से पूजा करते हैं कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इस तरह से जो गैस की चूल्हे की जो पूजा होती है वो सबसे पहले करते हैं। तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे सारे मेहमान आ चुके हैं। मेरी चाची जी और काका, चाचा और उनके बच्चे, ऐसे थोड़े मेहमान यहाँ पे बैठ गए हैं, थोड़े हमारे घर में बैठे हैं। और जो मंडप में है ये रसोई वाले भैया खाना बना रहे हैं बड़े बड़े बर्तनों में। अभी चावल वगैरह पक के कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। और हम खूब सारी बातें एक दूसरे में कर रहे हैं और एंजॉय करते करते आज हमारा खाना यहाँ पे बन रहा है। तो बहुत सारी मैंने सबके साथ बातें भी की। तो बहुत सारी गपशप करने के बाद 1 से 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे जो रसोई वाले भैया थे उन्होंने यहाँ पे खाना कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ साथ खाना कंप्लीट होने के बाद जो हमारी महालक्ष्मी माता होती है उसके लिए भी भोग दिखाना पड़ता है। तो मैं और हस्बैंड जी फिर से यहाँ पे आए हैं माता जी को भोग लगाने के लिए, हमारे महालक्ष्मी माता को इस तरह से नैवेद्य दिखाने के लिए। तो मेरे चाचा जी जो है वो हम दोनों को बता रहे हैं कि किस तरह से नैवेद्य दिखाना है, प्रसादी दिखानी है और किस तरह से उनको भोग लगाना है। तो हम दोनों इसी तरह से कर रहे हैं क्योंकि गांव के जो रिवाज है वो ना तो मेरे हस्बैंड जी को पता है और ना तो मुझे ही पता है। तो जैसे जैसे मेरे चाचा जी ने और हमारे जो मेहमान आए थे उन्होंने बताया उसी तरह से हम दोनों ने ये रिवाज कंप्लीट कर दिया। उसी के साथ साथ जब भोग लगने के बाद यहाँ पे मेहमान जो आ गए थे उनको हमने खाने के लिए बिठा दिया है और सारे मेहमान हमारे यहाँ पे बैठ गए हैं खाने के लिए और बहुत ही मस्ती में गपशप करते हुए हंसते हुए यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और इस तरह से हमारी जो महालक्ष्मी यात्रा होती है उसका 2 दिन तक खाना होता है। पहले दिन जो होती है वो पूरन पोली होती है और दूसरे दिन भी खाना होता है। इसी के साथ साथ मेरा बेटा भी यहाँ पे बैठा है क्योंकि उसको भी बहुत सारी भूख लगी है क्योंकि टाइम भी बहुत ही हो चुका था। तो यहाँ पर हस्बैंड जी जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको चेयर पे बिठा रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे को मदद करते हुए। ये मेरे मामा के बेटे हैं, फिर ये मासी का बेटा है और यहाँ पे जो रसोई वाले भैया थे उन्होंने इस तरह से खाना निकाल के हमें दे दिया है ताकि हम मेहमानों को परोस सके। और महालक्ष्मी की जो यात्रा होती है उसके जो 2 दिन होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं। यहाँ पे मेरी चाची जी बैठी है और ये भी मुझे बता रही है कि किस तरह से क्या करना है। और ये है मेरे चाचा जी। उसके बाद शाम के टाइम भी बहुत सारे मेहमान आए और उनको भी हमने खाना खिलाया और इनके साथ भी हमने बहुत सारी गपशप लड़ाई।
तो ये दोनों जो बेटी है ये है मेरे मामा की बेटियाँ, और ये भी बहुत सारी हंसी मजाक कर रही है खाना खाते खाते। और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से हमारे घर मेहमान आते हैं और हमें ये बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। मतलब जब मैं गांव जाती हूँ तो 1-1.5 साल के बाद ही इनसे मिलना होता है, कुछ फंक्शन में, कुछ प्रोग्राम में। तो आज हमारे घर पे प्रोग्राम है इसलिए ये सारे मेहमान आ गए हैं।